भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सदेव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकम् अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते।
श्री राधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जय श्री रामचंद्र भगवान की। जय। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा देश विदेश से पधारे हुए सभी भक्त वृंद का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण जिनके द्वारा ये कथा सुशोभित हो रही है, उनका भी इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। जूम और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी आए हुए सभी भक्तों का इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। देखो, देखा जाए तो लगातार 4 दिन से हम भगवान के यशों का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा जो रूप गुण नाम लीला और धाम इन 5 घाटों से जो बहती है, उस भगवत कथा रूपी गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। आज पंचम दिन है, आज 5वां दिन है और परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और इस पुरुषोत्तम मास में हमने गत सत्रों में श्रवण किया कि भगवान प्रसन्न कब होते, जब कोई उनके यशों को गाता है। ये भगवान के यश हम क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। जब भी किसी से संबंध जुड़ जाए तो जीवा हमेशा उनके बारे में ही बात करती है। लगातार 4 दिनों से हम भगवान के सुंदर सुंदर रूप गुण नाम लीला धाम सबका श्रवण कर रहे हैं। और ये श्रवण करने के पीछे एक और एक मात्र उद्देश्य है, जो संबंध हम भगवान से जो हमारा संबंध है, जिसका हम विस्मरण कर चुके हैं, वो पुनः स्मरण करके पुनः हम स्थापित करें। क्योंकि हमारा और भगवान का संबंध तो सनातन है, हम उनके अंश है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वी आर अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ कृष्णा। इसलिए हम उनके अंश है। वही संबंध उनको तो याद है, परंतु हमें याद नहीं है, हम विस्मरण कर चुके हैं। इसलिए पुनः स्मरण कराने के लिए ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास हमें प्रदान किया गया है। और भक्तगण इसी परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान के दिव्य गुण रूप नाम लीला धाम 5 घाटों से बहने वाली श्रीमद् भगवत कथा रूपी गंगा बिल्व मंगल ठाकुर को चौराष्टम के द्वारा श्रवण करने का अवसर हमें अमेरिका स्थित महेंद्र भाई पटेल तथा उनकी धर्म पत्नी सत्य देवी माता जी तथा उनके परिवार गण देवांग प्रभु किंजल माता जी सौम्य तथा राधिका जी समस्त पटेल परिवार के द्वारा हमें ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो आइए उनका बुरी बुरी धन्यवाद हम महामंत्र से प्रकट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ इस 5 घाटों से बहने वाली श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का सुंदर तट यदि हमें किसी ने प्रदान किया है तो वो पार्थ सारथी कथामृत है। तो उनका भी बुरी बुरी धन्यवाद। देखो, तट अच्छा हो ना तो स्नान करने में बड़ा आनंद होता है, और ये तट बड़ा ही सुंदर है। इसलिए तो 5-5 दिनों से हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आज पंचम दिवस है। उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी को हृदय में धारण कर कर गुरु और गौरांग की प्रसन्नता हेतु
ये मेरी वाणी आप सब भक्तों की सेवा में लग रही है तो ये मेरा परम सौभाग्य है। तो आइए आज का पंचम सत्र हम शुभारंभ करें। भक्तगण, गत सत्र में हमने भगवान के नाम की दिव्य महिमा का श्रवण किया। बिल्व मंगल ठाकुर कहते यदई नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप रासीन। भगवान का पवित्र नाम हमारे पर्वत के समान विशाल पाप राशि को नष्ट कर देता है। बस एन केन प्रकार इस जिह्वा पे उस भगवान का नाम आ जाए। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं वो चोर का यदि किसी की जिह्वा पर नाम आ जाए तो अनेकों जन्मों की संचित उस पाप राशि जो पर्वत के समान हो गई है वो तुरंत नष्ट हो जाए। आप देखिए पिछले 4 दिनों में 4 श्लोक पर यदि हम नजर डाले तो 4 श्लोक में ही भगवान के लीला रूप गुण धाम नाम सबकी महिमा के बिल्व मंगल ठाकुर ने गाली अपने 84 के द्वारा। प्रथम 4 श्लोक देख लीजिए आप। आधी यात्रा पूर्ण हो गई। ये 4 श्लोक में भगवान के दिव्य गुण रूप नाम धाम लीला ये सब गाने के पीछे बिल्व मंगल ठाकुर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशियेत। एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हमारा मन कृष्ण में लग जाए। एक सिद्धांत है, समझ लेना कि जिसमें हमारा मन का निवेश हो जाए तो फिर रात दिन जिह्वा उसका नाम लेने लगती है। रात दिन उसका ही स्मरण होता है, उसके ही दर्शन करने की लालसा प्रकट होती है, उसके ही बारे में श्रवण करने के लिए कान तरसते हैं। दूसरे शब्द में कहूं तो जहां हमारे मन का निवेश होता है उसी को ही प्रेम कहा गया है। ये प्रेम क्या है? जहां हमारा मन का निवेश होता है। और पिछले 4 श्लोकों में स्वयं बिल्व मंगल ठाकुर ने प्रयास किया कि भगवान के दिव्य रूप गुण नाम लीला धाम का यश गाकर भगवान को प्रसन्न कर कर भगवान को मैं प्रमाण दूं कि हे श्री कृष्ण अब मुझे आपसे प्रेम हो गया है। हे चोरों में अग्रणीय चोरात अग्रगण्यम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम पुरुष अग्रणीयम, मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं अब आपको भक्ति रूपी प्रेम की दिव्य रस्सी से बांध लूंगा। अब यही प्रमाण देते हुए 5वां श्लोक भक्ति बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो आरंभ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। पूर्व के 4 श्लोकों का फल यहां पर प्रदान किया जा रहा है। क्या गा रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर? 5वां श्लोक। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हत्वा मम सर्वमेव। धनंश्च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हत्वा मम सर्व एव। पलाशये कृत्य द्रुतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्ध। पलाशये कृत्य द्रुतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्ध। बिल्व मंगल ठाकुर कहते धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र द्रुतोद्य चोर त्वं भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। ये चोर, तुम मेरा धन, मेरा मान, मेरी इंद्रिया, मेरे प्राण सब कुछ चुराकर अब कहां भागोगे? आज मैं तुम्हें भक्ति की रस्सी से मैंने तुमको बांध लिया है। देखो 4 श्लोक के बाद यहां पर प्रमाण दिया जा रहा है कि अब उस चोर को जिसके बारे में ये 4 श्लोक गाए हैं, अभी तक देखो 5वें श्लोक में भी उस चोर का नाम नहीं आया है। पर यहां पर प्रमाण दिया जा रहा है बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा कि 5वें श्लोक में कि मैंने उस चोर को पकड़ लिया है। आप कहोगे प्रभु हम भी तो 4-4 दिनों से 4 श्लोक को श्रवण कर रहे हैं,
कीर्तन कर रहे हैं, तो हमें भी उस चोर से प्रेम हो गया है। तो क्या हम भी उस चोर को पकड़ सकते हैं भक्ति की रस्सी के द्वारा, उसको बांधकर उस चोर को रख सकते हैं? नहीं नहीं। आप कहोगे अरे कैसे नहीं, 4 4 दिनों से हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं, वही चौराष्टकम का गान कर रहे हैं, समय निकाल कर बैठ रहे हैं 1.5 2 2 घंटा। अरे भाई, हमें भी उससे प्रेम हो गया है, हम भी चाहते हैं कि हम भी उसे पकड़ ले जैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने पकड़ लिया है। देखो ये संभव नहीं है। बिल्व मंगल ठाकुर 5वें श्लोक में अधिकार से ये कह रहे हैं, त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। मैंने उस चोर को पकड़ लिया है और उसको प्रेम प्रेम की भक्ति की रस्सी से उसे मैंने बांध दिया है। परंतु ये कब कहने का अधिकार ये बिल्व मंगल ठाकुर के पास आया? जब बिल्व मंगल ठाकुर क्या कहते, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। अपना धन मान इंद्रिया प्राण सब कुछ ये चोर ने मेरा छीन लिया है और मैंने छीनने दिया है। तब जाकर बिल्व मंगल ठाकुर के पास अधिकार आया है उस चोर को पकड़कर बांधने का। अपने आप से पूछिए, क्या हम पूर्ण रूप से तैयार है? पूर्ण धन मान पद प्रतिष्ठा, पूर्ण हमारी इंद्रिया, पूर्ण हमारा शरीर, हम उस चोर को चुराने के लिए, हरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है? आप अपने आप से पूछिए। आप कहोगे नहीं नहीं प्रभु जी, पूर्ण रूप से तो नहीं, 10% 20% नहीं चलेगा। अरे आप 4 4 दिन से इतना बोल रहे, चलो एक काम करते हैं, 30% 40% 30-40%। ये पूर्ण कैसे हो? हमारी भी घर गृहस्थी है। देखो ईशोपनिषद कहता है इस चोर के बारे में, हमारे कृष्ण के बारे में, कि ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादय पूर्णम एव अविशिष्यते। और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं ये पूर्ण है, इसे सब कुछ 100% चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आपका मन श्री कृष्ण में 30% है तो समझ लेना 70% अभी भी भौतिक डिजायर है, ये नहीं पकड़ में आएगा। ये चोर को हम नहीं पकड़ सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते 50% मन निवेश है तो 50% अभी भी भौतिक कामनाएं है। 70% मन निवेश है तो भी 30% अभी भी क्या है? भौतिक डिजायर है, भौतिक कामना है। और भक्ति में देखो हम 2 प्रकार की लाइफ जीते हैं, एक सोशल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, हम 2 प्रकार के जीवन जीते हैं, एक सोशल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। और इन दोनों में त्याग काम करता है। सोशल लाइफ में एक्सपेक्टेशन का त्याग करना है और स्पिरिचुअल लाइफ में डिजायर का त्याग करना है। यानी सोशल लाइफ में अपेक्षा का और स्पिरिचुअल लाइफ में कामना का। और हमारा मन तो अभी भी भौतिक वस्तुओं में, धन पद मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे दौड़ रहा है। अरे कौन होगा जो ये धन मान पद प्रतिष्ठा इंद्रिया प्राण इन चोर के द्वारा हरने के लिए तैयार होगा? बताओ। अरे हम सब लोग दुष्ट प्रकृति वाले हैं, ये हमारे बस में नहीं है। हम नहीं पकड़ सकते उस चोर को। अब यहां पे दुष्ट प्रकृति का मतलब क्या है? वित्रासुर के वचन है, भागवत के 6ठे स्कंद 11वां अध्याय और 5वां श्लोक। ये दुष्ट प्रकृति किसे कहते हैं? ग्राम्य सुखे स्पृहा। हम सब इंद्रिय तृप्ति के कामी हैं, हम सब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला में कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम जिसे ये प्रेम कहते हैं, कृष्ण से प्रेम करते ये प्रेम नहीं है। अरे प्रेम तो क्या है? प्रेम है कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जब हो जाए हमारी इंद्रियों के द्वारा, यानी जब हमारी इंद्रिया कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इच्छा करे, तो समझ लेना कि हम उस चोर को पकड़ पाएंगे, बांध पाएंगे।
अन्यथा संभव नहीं है। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये दुष्ट प्रकृति हमारे में आई क्यों? हम भी तो इतनी माला कर रहे हैं, इतना कथा का श्रवण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, धामवास कर रहे हैं, सारे भक्ति के अंग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी ये दुष्ट प्रकृति से हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्यों अभी तक हम भगवान कृष्ण के प्रेम को हृदय में जागृत नहीं कर पाए हैं? तो दुष्ट प्रकृति का मतलब है कि अपने आप को शरीर मानना। ध्यान से सुनना है, अपने आप को क्या मानना? शरीर मानना। दूसरे शब्द में कहूं तो मैं यह शरीर हूं। श्रील प्रभुपाद जी बार बार अपने लेक्चर में स्मरण दिलाते थे कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। और श्रील प्रभुपाद तो यहां तक कहते वी आर ओरिजिनली प्योर स्पिरिट सोल एंड वी आर अ पार्ट इन पार्सल ऑफ कृष्णा। परंतु ये भौतिक जगत में, जैसे देखो सबसे ज्यादा प्योर जल कौन सा है? वाटर किसे कहते हैं? जब बादलों से जो पानी गिरता है ना, वो जल सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसे आसुत जल कहा गया है, डिस्टिलिंग वाटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सबसे शुद्ध वाटर है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु धरती को छूते ही बिकम मड़ी, कीचड़ युक्त मलिन हो जाता है। हम भी कौन है? वी आर ओरिजिनली प्योर स्पिरिट सोल। परंतु क्या है, इस भौतिक जगत में हम मैं और मेरा, अहम और मम के कीचड़ में गिरे, इसके लिए हम भी मलिन हो गए हैं। हम भी मलिन हो गए इसके लिए। ये अहम और मम तो हमारी इंद्रियों को तृप्त करता है। अरे शास्त्र तो कहता है कि इस इंद्रियों से उस इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करनी है, इसलिए तो हमें ये इंद्रियां मिली है। परंतु हम क्या करते हैं? ये अहम और मम, इस दुष्ट प्रकृति के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं। हम कृष्ण के दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, परंतु वो विस्मरण हो चुका है क्योंकि हम लोग इंद्रियों के दास बन चुके हैं। अहम और मम के कारण, मैं और मेरा। भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि जब तक ये इंद्रियां भगवान में नहीं लगेगी, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अम्बरीश महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरणों में निवेश कर दो। सबसे पहले मन, क्योंकि मन क्या है? सारी इंद्रियों का राजा है। जहां मन लगा रहेगा, इंद्रिया भी वहीं दौड़ेगी। इसलिए अम्बरीश महाराज कहते सवे मने कृष्ण पदार विंदय। ये मन को सबसे पहले कृष्ण के चरणार विंद पर दे दो, क्योंकि मन कैसा है? यतो यतो निश्चलति मनः। ये मन इधर उधर भटकता है। क्यों? क्योंकि अस्थिरम चंचलम। ये मन का स्वभाव है, ये चंचल है, अस्थिर है। ये स्थिर कहां पर होगा? ये जगह इस 14 भुवन में, तीनों लोक में एक ही है, और वो है कृष्ण के चरणारविंद। इसलिए अम्बरीश महाराज कहते सवे मने कृष्ण पदार विंदयो। पहले अपने मन को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, फिर क्या होगा? अपने आप सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाएगी। वासांचि वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथा उदय मुकुंद लिंग मालयम दर्शने दसो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे समगमम ध्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमते तुलसी रसनाम तदर्पितम पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशाय पाद अभिवंदन कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। बड़ा सुंदर कहते हैं कि एक बार यदि ये मन कृष्ण के चरणों में सौंप दिया जाए तो फिर ये जीवहा जो है कृष्ण के गुणगान में लग जाएगी। हमने सुना ना, जहां मन का निवेश होगा, एन केन प्रकारेण मन निवेश कृष्ण में मन निवेश करना है। जैसे ही मन कृष्ण में निवेश हो गया, कृष्ण के चरणों में निवेश हो गया, तो तुरंत ही क्या होगा? ये हमारी वाणी कृष्ण के गुणगान गाना शुरू होगी। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन कृष्ण को दे दिया है, यानी क्या हो गया है? कृष्ण से प्रेम हो गया है।
और जो जिस किसी को भी कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, तो कृष्ण भी उसे उससे कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। पर ये कब होगा? जब हम हमारे मन को कृष्ण के चरणों में दे देंगे। तुरंत ही अमरीश महाराज कहते, वासांची वैकुंठ गुणानुवरण है, ये हमारी जीवा उसके गुणगान में लग जाएगी। करो हरेर मंदिर मार्जना देसु, ये हाथ जो है उनकी सेवा में लग जाएंगे। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथा उदय, ये कान उनकी कथा श्रवण करने में लग जाएंगे। मुकुंद लिंग मालय दर्शन दसो, ये आंख उनके दर्शन के लिए लालाहित रहेगी। तद भृत्य गात्र स्पर्शे समगम द्राणम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमती तुलसी रसनाम तदर्पितम। उनके चरणों में जो तुलसी और चंदन है, ये नाक फिर वही सुगंध लेने के लिए तड़पेगा। पादो हरेक क्षेत्र पादानुसर्पण है। फिर ये पैर जो है हमारे कहीं भौतिक जगत की कोई भौतिक जगह पर नहीं जाएंगे। जैसे ही मन कृष्ण में निवेश होगा, ये पैर अपने आप कृष्ण के धाम और कृष्ण के मंदिर की ओर चलने लगेंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चलने लगेंगे। क्योंकि मन कहां है? मन कृष्ण के चरणों में है। शिरो ऋषिकेश आय पाद अभिवंदन। फिर ये शीश बार बार उसके चरणों के आगे झुकेगा। जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में यदि हमारी इंद्रियां नहीं लगती है तो क्या? देखो, लगती है तो क्या होता है, अमरीश महाराज ने बता दिया। अगर नहीं लगती है, जैसे ये इंद्रियां हमारी उस इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में नहीं लगती है, तो क्या फल मिलता है? देखो, लगी तो क्या फल मिला और नहीं लगी तो क्या फल मिलेगा। तो भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में सोनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं कि यदि इंद्रिया यदि भक्ति के कार्य में नहीं लगती है, तो उस इंद्रियों को क्या समझना चाहिए? कहते उरुक्रम विक्रम मान ये न श्रृणवतः, यदि वह अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के शौर्यों का श्रवण यदि हमारे कर्ण नहीं करते हैं, तो बिले कर्ण पुटे नरस्य, हमारे कर्ण सर्पों के बिल के समान है। यदि उच्च स्वर में उन उरुक्रम विकृष्ण की गाथा यदि हम नहीं गाते हैं, इस जीवहा से नच उप गायती उर गाय गाथा, तो ये जीवहा कैसी है? तो सोनक आदि ऋषि कहते हैं, सुत जी जीवहा अस्ति दादुरिका, उसकी जीवहा मेंढक की जीवा के समान है। अगर ये शीश, ये मस्तक जो शरीर का ऊपरी भाग है, वो हम सजाते कैसे हैं? कीमती कीमती वस्त्र, रेशमी वस्त्र से सजाते हैं, मुकुट पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं इस शीश को सजाने के लिए। सोनक आदि ऋषि कहते न नमेत मुकुंदम, यदि ये शीश इस मुकुंद, इस भगवान श्री कृष्ण ऋषि के इस इंद्रियों के स्वामी के आगे झुकता नहीं है, तो वो शीश मस्तक पर भारह परम, वह शीश शरीर के हिस्से का भार बन जाता है। सोनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सुध गोस्वामी, ये हाथ चाहे कांचन कंकण हो, उसमें सोने के कंगन हो, सोने के आभूषण हो, सोने के कारण ये हाथ बड़े ही अलंकृत, बड़े ही शोभायमान क्यों न होते हो, परंतु यदि न कुरुते सप यार्म हरे, यदि भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो सावोक करो, मृत पुरुष के हाथ के समान है। सोनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सुत जी, आंखें लिंगानी विष्णु न निरक्षित, ये आंख भगवान के सुंदर रूप को नहीं देखती है, तो बरहाईते ते नयने नर नराणाम, मोर पंख के अंकित आंख के तुल्य है। ये पांव, ये पैर यदि तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करती, धाम में वास नहीं करते, श्रेत्राणी न अनुव्रजत हरे, तो उसके पैर कैसे है? तो सोनक आदि ऋषि कहते हैं, सुत जी, पादो नृणाम तो द्रम जन्म भाजो, उसके पैर तो वृक्षों के तनों के समान है। अरे जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्ति
कि भागवत अंघ्री रेणु में चरण रज यदि अपने मस्तक पर नहीं लगाई है तो जीवन सवह, जीते जी उसका जीवन मृत शव के समान है। हे सूत जी, ये नाक, ये नासिका जिसने भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया है, विष्णु पद्या तुलसिया न वेद गंधम, वह मनुज की संतान, ये मनुज मनु की संतान स्वसन सवह, श्वास लेते हुए भी एक सौ के समान है। सोनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत जी, यदि भगवान के पवित्र नाम लेते समय न हर्ष नेत्र जलम गात्र रुहेसु, भगवान का पवित्र नाम लेते हुए यदि हर्ष नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, आंखों में से अश्रु की धारा नहीं बहती है, गात्र रुएसु, शरीर में रोंगटे नहीं खड़े होते, रोमांच कंपासु तरंग बाजो, ये सात्विक भाव नहीं आते हैं, तो सोनक आदि गण कहते हैं, सुध गोस्वामी, तत् अस्म सारम हृदयम, उसका हृदय फिर पत्थर का या फिर फौलाद का बना हुआ है। एक सिद्धांत समझ लेना भक्तगण, जब तक हम हमारी इंद्रियों के दास है, तब तक हम वो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उसके दास नहीं बन सकते हैं, भले हमारे नाम के पीछे दास लग गया क्यों ना हो। अरे थोड़ा विचार तो कीजिए, जो खुद अपनी इंद्रियों से बंधा है, जो अपनी इंद्रियों के बंधन में है, वो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को कैसे पकड़ सकता है, कैसे बांध सकता है। जगदानंद पंडित कहते, प्रेम विवर्त 2 में कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जो अनादि काल से श्री कृष्ण के बहिर्मुख होकर सांसारिक भोगों की अभिलाषा रखता है, माया सदैव उसे अपने पाश में बांध कर रखती है। मायापति को बांधने से पूर्व तो ये माया के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि माया विलज्ज माना है, अर्थात भगवान विष्णु के दृष्टि पथ में आने में वो शर्माती है। माया देवी भगवान की दृष्टि में आना नहीं चाहती है। क्यों? माया देवी इस संसार में बद्ध जीवों को मोहित कर देती है और उनके मन में मैं और मेरा इस प्रकार का अहम भाव उत्पन्न करती है और उन्हें सताती है, मारती है और जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधती है। इस कर्म की वजह से माया देवी भगवान के सामने आने में लज्जा आती है, उनको लज्जा आती है उनको। इसलिए यहां पर कहा गया है कि हम दुष्ट प्रकृति वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मम और अहम में फंसे हुए हैं, और मम और अहम जब तक रहेगा तब तक ये 84 लाख के भ्रमण भी चालू रहेंगे, और तब तक हम भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं कर सकते हैं, हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अमान मान देने कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनी चेन तरुरेवपि सहिष्णुना अमान मान देने कीर्तनीय सदारी। ये कब होगा? जब हम ये मैं और मेरा अहम और मम के भाव से निकल पाएंगे। हमने गत सत्र में ही सुना था, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, अहम अहम मम शब्दे अर्थे जा कछु हुए। कहा उन्होंने कहा, अर्पिलु तुया पदे वो नंद किशोर, मैं सब कुछ ये अहम और मम की श्रेणी में जो कुछ भी आता है, हे कृष्ण में आपके चरणों में, हे नंद नंदन में आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। क्योंकि जब तक अहम और मम रहेगा, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। कृष्ण को पकड़ना तो बहुत दूर है। इसलिए इस माया के बंधन को बल्लभ मंगल ठाकुर तोड़ चुके हैं। कैसे तोड़ चुके हैं? तो क्या कहते, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलास्य कृत। अरे सब कुछ तो मेरा ले लिया, धन भी ले लिया, मान पद प्रतिष्ठा, ये इंद्रिया, मेरे प्राण, सब कुछ तो तुमने चोरी कर लिया, अब कहां भागोगे? देखो कृष्ण है, देखो मायापति, अब मैं तुम्हारी माया से मुक्त हो चुका हूं, और तुम्हारे वचन है जो मेरी माया से मुक्त है मैं उसे ही स्वीकार करता हूं। रुत अद्य चोरो, हे चोर, अब मैंने तुम्हें आज पकड़ लिया है। यानी ये शर्त है भगवान को पकड़ने के लिए, ये ऐसे पकड़ में नहीं आएंगे।
और यहां पर 5वें श्लोक में प्रमाण दे रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है। देखो, चोर जब पकड़ा जाता है ना, तो हम तो क्या करते हैं, उसे हथकड़ी पहनाते, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, हैंड कफ, लोहे की जंजीर, हथकड़ी इत्यादि से बांधा जाता है। यहां बिल्व मंगल ठाकुर ये कह रहे कि मैंने घोषणा कर रहे हैं कि मैंने उस चोर को पकड़ लिया है। अब ये चोर पकड़ा गया है और मैंने उसे बांध भी लिया है। अब ये भाग नहीं सकता है, पलायसे कुत्र, अब ये नहीं कहां पर भाग सकता है। तो यहां पर प्रश्न उठे कि कौन सी वस्तु से बांधा है भाई, उसको भी क्या लोहे की हथकड़ी पहनाई गई है? अरे कैसे इसको लोहे की हथकड़ी पहना जाए? ये चोर एक दिन का था ना, तब लोहे की जंजीर छोड़ तोड़कर चले गया था। जानते हैं ना हम सब लोग। अरे ये मूर्ख दुर्योधन जो इंद्रियों का दास है, वो इंद्रियों के स्वामी को लोहे की जंजीर से बांधना चाहता है। ये माया का दास मायापति को लोहे की जंजीर से बांधना चाहता था। विदुर जी कहते उस वक्त, महाभारत उद्योग पर्व की कथा है ये। विदुर जी कहते हैं मूर्ख दुर्योधन श्री कृष्ण को कैद करने का दुस्साहस मानो जैसे बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। हे मूर्ख, जिसे जैसे वायु को हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता है, जैसे पृथ्वी को सिर पर उठाया नहीं जा सकता है, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल या कोई साधन से बांधा नहीं जा सकता है। तो यहां पर प्रश्न उठे कि बिल्व मंगल ठाकुर ये 5वें श्लोक में घोषणा कर रहे हैं कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और बांध भी दिया है, ये भाग भी नहीं सकता है। तो यहां प्रश्न उठे कि कौन से साधन से, कौन सी रस्सी से, कौन से बल से इस चोर को बांधा है जो भागेगा नहीं? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, त्वम भक्ति दामना असी मया निरुद्ध, मैंने आज इस महान चोर, जो चोरों में ग्रगण्य है, जो पुरुषों में उत्तम है, उसे भक्ति की रस्सी से बांध लिया है। अब ये कहीं पर नहीं भाग सकता है। यहां पर एक प्रश्न उठे, जो लोहे की जंजीरों से बंध नहीं पाता है, उसे तोड़कर चले जाता है, तो ये भक्ति के बंधन में कैसे बंध गए? ये भक्ति रूपी रस्सी से कैसे इसको बांधा गया? अरे ये तो लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, भक्ति की रस्सी क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? और बिल्व मंगल ठाकुर प्रमाण से कहते हैं, अब ये भाग नहीं सकता है, पलायसे कुत्र, अब ये भाग नहीं सकता है। देखो, स्वयं कृष्ण के वचन है, भागवत के 10वें स्कंद 14वां अध्याय और 20वां श्लोक, स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, न साध्यति माम योगो न तप, साख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तप त्याग। न साध्यति माम, हे उद्धव, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। चाहे वो बड़ा योगी हो, सांख्य दर्शनी हो, वर्णाश्रम के पूरे पूरे कार्य शुद्धता से करता हो, वैदिक अध्ययन में निपुण हो, तपस्या में निपुण हो, त्याग में सब कुछ त्याग दिया हो, फिर भी मैं उनके द्वारा नहीं पकड़ा जाता। न साध्यति माम, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, यही सब वस्तु तो वेद कहते हैं कि आपको प्राप्त करने की साधन है, और आप कह रहे हैं न साध्यति माम योगो न साख्य धर्म न स्वाध्याय न तप न त्याग। तो प्रभु जरा बताइए, आप कैसे वशीभूत होते हैं, आप कैसे पकड़े जाते हैं, आप कैसे वश में होते हो? श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 14वां अध्याय और 20वें श्लोक में स्वयं भगवान घोषणा करते हैं, ये उद्धव भक्ति मम ऊर्जिता, ये उद्धव, मैं मेरे भक्तों के द्वारा की गई हुई भक्ति के वश में होता हूं। यानी यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर जो कह रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण उस भक्ति, बिल्व मंगल ठाकुर की भक्ति के बंधन में बंधे हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति के द्वारा ही वश में हो सकता हूं। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, पलायसे कुत्र धृत्य अद्य चोरो, ये चोर अब कहीं भाग नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उसे भक्ति की रस्सी से बांध लिया है। यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं, ये महान चोर, चोरों में अग्रणीय, ये पुरुषों में उत्तम अग्रणीय पुरुषम, ये मात्र और मात्र भक्ति की डोरी से ही, भक्ति की रस्सी से ही बंधा जाएगा। उसके लिए
यहां पर एक प्रश्न उठे कि चलो पता चल गया कि भक्ति की रस्सी से ये बांधा जाता है, तो चलो पता चले ये रस्सी मिलती कहाँ है, चलो मिलने का भी साधन मिल जाए, तो इस रस्सी को खरीदने का मूल क्या है कि भाई हम भी जाए, हम भी खरीद कर लेकर आए और उस भक्ति की रस्सी से ये कृष्ण को, इस चोर को पकड़ ले, बांध ले। तो इस भक्ति की रस्सी का मूल्य क्या है? तो क्या है? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणा ने प्राणश्च। ये सब देने के बाद ये भक्ति की रस्सी मिलती है, तब जाके उस भक्ति की रस्सी से हम कृष्ण को बांध सकते हैं। अरे बहुत सारी माला करोगे ना, बहुत सारी तपस्या करोगे, एकादशी व्रत करोगे, ये सब करोगे ना, तो शायद भगवान कृष्ण को हम पर दया आ जाएगी। मुक्तिम ददाती, अरे इसके जैसा छलिया कोई नहीं है। भागवत जी कहते हैं मुक्तिम ददाची करहिचित समा, एक बार ये मुक्ति दे देंगे पर न भक्ति योगम, परंतु अपनी भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही मैं मेरी भक्ति मेरे भक्त को दूंगा तो मैं उसके वश में हो जाऊंगा, मैं भक्ति की डोरी से बंध जाऊंगा। इसलिए माला करे, ये सब कुछ करे और शायद हमें मुक्ति मिले जाए। यही बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में कहते हैं कि कृष्ण का भक्त है ना, मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि सेवत अस्मात। साक्षात मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, ये कृष्ण के भक्त के सामने है, क्योंकि मुक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भक्ति और मुक्ति में अंतर है। भक्ति जो है वो कृष्ण के दरबार में, देखो मुक्ति जो है कृष्ण के दरबार में मिनिमम सौदा है और भक्ति मैक्सिमम सौदा है। मुक्ति के लिए उसके द्वार पर जाना पड़ेगा और भक्ति यदि अहित्यु की होगी तो स्वयं वो आपके द्वार पर खड़ा हो जाएगा। अंतर है भक्ति और मुक्ति में। इसलिए मुक्ति तो भगवान दे देंगे, परंतु मुक्ति ददाती कर हिचत समा न भक्ति योग। भागवत जी कहती है कि भगवान मुक्ति एक बार दे देंगे पर भक्ति नहीं देंगे। और भक्ति मिलेगी कैसे? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं अहम और मम, मेरा और मैं और मेरा की श्रेणी में जो कुछ भी है वो सब कुछ पहले उसे देना पड़ेगा। वो हरेगा, सब कुछ हरता जाएगा तो आनंद से हरने देना पड़ेगा। रोगे तो नहीं चलेगा। कुछ चीजें भगवान हमारे पास से ले लेते, हम रोने लगते ना, तो भगवान कहते हैं कि भाई इसको लगता है चीज बड़ी प्यारी है, मैं नहीं प्यारा हो, तो वापिस दे देते हैं। कभी कभी धन की हानि होती है तो हम लोग रोने लगते हैं, अरे प्रभु इतनी माला की, इतनी एकादशी व्रत की, इतनी कथा श्रवण की, क्या फल मेरा, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। तो भगवान कहते लगता है अभी भी ये धन का दास है, ये मेरा दास नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, फिर वापिस धन दे देते कि चल जा भाई तू। इसलिए समझना होगा, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। यहां पर एक प्रश्न उठे कि बिल्व मंगल ठाकुर आपके पास कोई प्रमाण है? जैसे आपने इस चोर को भक्ति की रस्सी से, भक्ति दामनासी, भक्ति की रस्सी से बांध लिया, तो क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि दूसरे किसी ने भी इस भक्ति की रस्सी से इसको बांधा हो? हम कैसे माने भाई? देखो एक नहीं भक्तगण अनेकों प्रमाण है। यदि हम श्रवण करें ना तो शायद शब्द कम पड़ जाए, आयु कम पड़ जाए, समय कम पड़ जाए, इतने प्रमाण है। अरे उसकी पुष्टि तो सत्यव्रत मुनि स्वयं देते हैं दामोदर अष्टकम में। याद कीजिए, हम कार्तिक मास में जिस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में चौराष्टकम गाते हैं, वैसे ही कार्तिक मास में हम दामोदर अष्टकम गाते हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं हाँ मैंने देखा है कि भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं भगवान। जब क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर की मक्खन से भरी हुई मटकी फोड़ी, तो जब यशोदा ने देखा कि मेरे घर की मटकी ये फूटी हुई है और ये कृष्ण ने फोड़ी है, तब जाकर
उसे पता चला कि ये ब्रज की गोपियां आकर जो रोज मुझे शिकायत करती थी वो सच थी। वो कहती थी ना कि हमारे घर पर आता है माखन चुराए और चुराते हैं और मक्खन की मटकी फोड़कर चले जाता है। यशोदा को विश्वास नहीं था, पर जब अपने ही घर की मटकी फूटी तब पता चला। क्रोध में छड़ी उठाई और हम सब जानते हैं कि कृष्ण को मारने दौड़ी। कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे। सत्यव्रत मुनि बड़ा ही सुंदर इस भाव को दामोदर अष्टकम में प्रस्तुत करते हैं। भागते 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 क्या हुआ, कृष्ण पकड़ में आ गए। जैसे इस बिल्व मंगल ठाकुर के हाथ में चोर आ गया, वैसे वो मटकी फोड़ने वाले लल्ला वो कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ लिया, पकड़ में आ गए। ऐसे ही पकड़ में आए, तुरंत ही छड़ी दिखाई और हम सब जानते हैं मां यशोदा ने क्या किया, उखल से एक रस्सी के द्वारा भगवान को बांध दिया। भगवान पकड़ में आ गए और जैसे ही अब छड़ी देखी तो भगवान रोने लगे। देखो, जब भक्त के वश में भगवान होते हैं ना, तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते हैं। थोड़ा सिद्धांत है समझना। भगवान क्या नहीं प्रकट करते, अपना ऐश्वर्य भक्त के सामने सामने नहीं प्रकट करते हैं। भगवान अपने भक्त के अनुकूल, जो भक्त का भाव है उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। आज क्या कर रहे हैं, मैया के हाथ में लाठी देखी, छड़ी देखी, एक साधारण बालक की तरह रोने लगे। रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों के अश्रु को भर रहे, पोंछ रहे हैं। सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम रिजंतम कराम्भोज युगमेन सातक नेत्रम मुहुः श्वास कंपत्री रेखांक कंठ। बड़ा सुंदर कहते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युगम रिजंतम। रोते रोते अपने छोटे छोटे दो कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों के जो अश्रु है उसको पोंछ रहे हैं। मुहुः श्वास कंपत्री रेखांक कंठ। जैसे छोटा बच्चा भय के मारे जोर जोर से श्वास लेता है, सिसकियां लेता है, वैसे जोर जोर से श्वास लेने लगे और कांपने लगे। अरे कांपने के कारण गले में जो मोतियों का हार था वो भी कांपने लगा। अरे जरा समझिए, जिसके भय से साक्षात ये प्रकृति चलती है, जिसके भय से ये वायु बहती है, अरे जिसके श्वास लेने से ब्रह्मांड का लय हो जाए और श्वास छोड़ने से पुनः उसका सर्जन हो जाए, आज एक यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर ये रो रहे हैं, जोर जोर से श्वास ले रहे। बताइए। अरे कपिल मुनि कहते मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। हे मां, ये जो पवन बहती है ना, ये मेरे भय से बहती है। इतना ही नहीं मां, ये सूर्य का उदय होना और अस्त होना मेरे भय से होता है। इतना ही नहीं, ये इंद्र भी वर्षा करता मेरे भय से करता है। और क्या कहूं मां, ये साक्षात मृत्यु भी मेरे भय से कांपती है। वही बात प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, भीषा अस्मात् वात पवते भीषा उदते सूर्य भीषा अस्मात् अग्नि इंद्र च मृत्यु धावती पश्चिम। परंतु आज अपनी मैया की छड़ी देकर एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार करते हो, भय के मारे जोर जोर से श्वास ले रहे हो और आंखों में से अश्रु की धारा टपक रही है। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये भगवान क्यों कर रहे हैं, स्थितग्रीवम दामोदर भक्तिबद्धम। अरे ये आज उखल से कोई सामान्य रस्सी से नहीं बंधे हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं जिस रस्सी से यशोदा ने बांधा है वो रस्सी साधारण नहीं, भक्तिबद्धम, वो भक्ति की रस्सी है। वही रस्सी से आज बिल्व मंगल ठाकुर ने इस चोर को पकड़ा है। यानी प्रमाण मिल रहा है ना किस चोर की बात हो रही है, ये और कोई नहीं, हमारे ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंद नंदन श्री कृष्ण है। देखो इस 5वें श्लोक में भी अभी भी नाम उजागर नहीं हुआ है। इसलिए इस यशोदा ने उस कृष्ण को
इस उखल से बांधा और उसके उदर पर रस्सी बांधी है। अरे कौन से उदर पर रस्सी बांधी है? जिस उदर में अनेकों ब्रह्मांड रहते हैं। अरे जिसका ना अंत है ना आदि है। असंख्य ब्रह्मांड जिसके उदर में वास करते, जिसका ना अंत है ना आदि है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यदि मां यशोदा बांध पाई है, वो रस्सी साधारण नहीं है। वो रस्सी कौन सी है? भक्ति बद्धम, भक्ति की रस्सी है। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति तृष्यंति केवल नच गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को सबसे ज्यादा भक्ति प्रिय है, और यही भक्ति की रस्सी से ये बांधे जाते हैं। से सत्य व्रत मुनि प्रमाण दे रहे हैं, स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्ति बद्धम। भक्ति की रस्सी से कृष्ण को बांधा गया है। और बिल्व मंगल ठाकुर भी कहते हैं कि मैंने इसी भक्ति के रस्सी से इस चोर को बांधा है। जब मां कुंती, हम सब जानते हैं कि भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान हो रहे थे, सात्विक को इशारा किया और बस रथ चलने ही वाला था, और उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। और हम सब जानते हैं उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने कैसे की। और उस वक्त इस भगवान की करुणा को देखकर मां कुंती से रहा नहीं गया, और अनेकों श्लोक में मां कुंती ने कृष्ण की स्तुति की। उस स्तुति में मां कुंती भी जो है, इस दामोदर लीला को देखकर मां कुंती को भी विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे हमें नहीं विश्वास हो रहा है ना कि ये भक्ति की रस्सी में कैसे बंधेंगे, जबकि लोहे की रस्सी तोड़ देते हैं। अरे इसके भय से तो पवन चलती है, साक्षात मृत्यु कांपती है। सूर्य का उदय होना अस्त होना इसके भय से है, तो कैसे कैसे एक साधारण रस्सी से, ये भक्ति की रस्सी से बन जाएंगे। इस लीला को स्मरण करते हुए मां कुंती को भी विश्वास नहीं होता है। और भागवत का प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 31वां अध्याय अपना आश्चर्य प्रकट करते हुए मां कुंती कहती है, हे प्रभु कृतागसी, आपने जब मटकी फोड़ी थी तावत उस समय गोपी आददि दाम, उस समय क्रोध में यशोदा ने आपको छड़ी दिखाकर बांध दिया रस्सी से। अरे तावत उस समय ते दशा, आपकी दशा कैसी थी? भई भावनाय, भयभीत हो चुके थे। अश्रु कलिल, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। अंजन स्रभ्रम संभ्रमम, अक्षम, आपके आंखों में से काजल, आपका जो अश्रु बह रहा था उससे आपकी आंखों का काजल है वो धुल गया था। अरे आप कौन हो? भी अपि यत बिभति, साक्षात काल भी आपसे भयभीत रहता है। और इस लीला को देख के स्थितस्य सा माम विमोहयति, ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करता है, आश्चर्य में डालता है। इसलिए आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां कुंती को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे साक्षात काल जिससे भयभीत रहता है वो कैसे यशोदा से बंध गए। यशोदा के सामने भयभीत होकर कांप रहे थे, अश्रु बहा रहे थे। और उस यशोदा ने आददे दाम, रस्सी से उन्हें बांध दिया। कैसे? वो रस्सी साधारण नहीं थी, वो रस्सी कौन सी थी? भक्ति की रस्सी थी। यदि रामायण में चले तो सबरी है, सबरी के घर राम आए, सबरी देख राम घर आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम दंड कारण्य वन से निकले, पंपा सरोवर के पास पहुंचे। सारे पंपा सरोवर के पास बड़े बड़े महान तपस्वी, योगी लोग, ज्ञानी लोग रहते थे। जब उनके पास खबर पहुंची कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो राम हमारे घर आएंगे। इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, इतने वर्षों से योगासन कर रहे हैं, इतने वर्षों से वेद पठन पाठन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसका फल आज हमको मिलेगा। आज प्रभु पंपा सरोवर के पास आए हैं, हमारे घर आएंगे। भीड़ लग गई वहां पर कि प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे। किसी ने कहा कि प्रभु मेरे घर आएंगे, तो किसी ने पूछा क्यों तेरे घर आएंगे? तो कहते दिखती नहीं है मेरी जटा, मैं जटाधारी हूं,
मैंने भगवान की तपस्या की, उनको प्राप्त करने के लिए मैंने देखो अभी तक बाल नहीं कटाए, मेरी जटा देखो कितनी बड़ी हो गई। किसी ने कहा मैं फलाहारी हूं, किसी ने कहा मैं जलहारी हूं, किसी ने कहा मैं वायुहारी हूं। सब अपनी अपनी श्रेष्ठता बता रहे थे और सब लोग को ऐसा लग रहा था कि भगवान पंपा सरोवर आएंगे, हमारे घर आएंगे, हमारे घर आएंगे। परंतु भगवान कहाँ गए? भगवान सबरी के घर गए। ताही देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, रामायणकार कहते हैं। कहीं नहीं गए भगवान, कहां गए? सबरी के घर गए। देखो हमने सुना ना उद्धव जी से क्या कहते हैं कि योग तपस्या सांख्य योग, इससे मैं वश में नहीं होता हूं। ये सब लोग ऐसा समझ रहे थे कि ये सब करने से भगवान पकड़ में आ जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, परंतु गलत सोच रहे थे। भगवान उनके यहां नहीं गए, भगवान कहां गए? सबरी के घर गए। लक्ष्मण जी भी चकित, ये जन्म मेरे साथ हुआ, पढ़ाई मेरे साथ, विवाह मेरे साथ, और वनवास में भी मैं साथ में हूं, और मैं ही न जानू सबरी कौन है। अरे जिनके दर्शन के लिए मेरे स्वामी इतने विहल हो उठे हैं, अरे जितने को राम जानते हैं, मेरे स्वामी जानते हैं, उतने को तो मैं भी जानता हूं, पर ये सबरी का परिचय कब हुआ राम से, जो मैं नहीं जान पा रहा हूं। लक्ष्मण जी भी आश्चर्य में है। मां सीता का हरण हो चुका है, कई दिनों से हे सीते कर कर रो रहे हैं। अचानक पंपा सरोवर के निकट आया तो मां सीता का नाम छोड़कर हे सबरी, हे सबरी, हे सबरी करने लगे। अरे इस अवस्था का कारण तो शेष को भी नहीं पता चला। पूछे रघुबीर जी, कहां है मेरी सबरी, कहां है मेरी सबरी। सबरी के आश्रम में भई दशा अजबरी, लक्ष्मण चकित ये नयो नाम मैंने सुनो अबरी। पूछे रघुबीर जी, कहां है मेरी सबरी, कहां है मेरी सबरी। हम सब जानते हैं भगवान राम सबरी के आश्रम पधारे। प्रभु श्री राम को देखकर सबरी पागल हो चुकी, नाचने लगी, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और अपने गुरु मार्तंग मुनि को याद करने लगी, उनके वचनों को याद करने लगी। बड़ा सुंदर आसन दिया प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम को बिठाया। बस प्रभु श्री राम को देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, अपने नयन जल के अश्रु से प्रभु श्री राम के चरणों को धो दिया। जल तो लेकर बैठी थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था आज जगत का एकमात्र नाथ मेरे द्वार पर मेरे सामने बैठे हैं। बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। मां सबरी ने कहा, हे राम, तुम जानते हो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हे राम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। 5 साल की सबरी 88 वर्ष की हो गई। ये 83 वर्ष की तपस्या, 83 वर्ष की प्रतीक्षा थी। मां सबरी कहती है, राम मैं जानती हूं निशिचरहीन करो मही, बूझ उठाई पन कीन्ही। ये धरा को, इस वसुंधरा को रावण कुंभकर्ण खरदूषण जैसे राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कर उनका वध करने के लिए तुमने बुझा उठाकर वचन लिया है और उसी को पूर्ण करने के लिए इस दंडकारण्य वन से गुजर रहे हो, अपने मनुष्य अवतार को सिद्ध कर रहे हो और उसी के लिए वनवास ग्रहण किया है। और रास्ते में ये बिल्ली की कुटिया आ गई तो दर्शन दे दिए तुमने। प्रभु श्री राम के आंखों में से भी अश्रु की धारा बहने लगी। हे मां, हे सबरी, ये रावण और कुंभकर्ण जैसे असुरों का विनाश करने के लिए तो मेरा भाई लक्ष्मण काफी है। यदि वो बाह्य पैर से बाण चलाए तो इनका वध हो जाए। ब्रिकुटी बिलास सृष्टि लई हुई, मैं अपने धाम में बैठे बैठे अपनी भूम टेढ़ी करूं तो ये पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। ये मां, इस रावण, ये कुंभकर्ण और ये खरदूषण को मारने के लिए इस धरा पर आने की राम को जरूरत नहीं। ये काम तो मैं मेरे धाम में बैठे बैठे कर सकता। ये मां, यदि राम ने मनुष्य तन धारण किया है, यदि राम ने यदि ये 14 वर्ष का वनवास धारण किया है, वन वन भटकते हुए आज तुम्हारी कुटिया पर ये राम आया है, तो उसका एक और एक मात्र कारण है तुम्हारी भक्ति, क्योंकि मैं भक्ति के वश में हूं। ये भक्ति के कारण जो है मैं तुम्हारे पास आया हूं।
भक्ति के वश में होकर। देखो, सबरी का प्रेम जो है ना, ये संसार का प्रेम नहीं था। संसार में तो प्रेम स्वार्थ का है। ये तो अहित्यु की भक्ति थी। उसी अहित्यु की भक्ति को देखकर तो प्रभु श्री राम ने भक्ति के वश उस सबरी के झूठे बेर खाए हैं। बाकी बताओ बताओ कि यदि कोई घर पर आए तो क्या हम उसे झूठा भोजन देंगे? और आने वाले भी कोई साधारण नहीं है। इस अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नाथ है जो सबरी के घर पर आए थे। इट्स नॉट अ बिहेवियर, ये व्यवहार नहीं है। फिर भी भगवान ने झूठे बेर खाए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि ये मेरी अहित्यु की भक्ति में, मेरे दर्शन की लालसा के विरह में बहे हुए आंसुओं के जल से ये सबरी ने इस बेर को सींचे है। भक्ति के बंधन में बंध कर प्रभु श्री राम ने उस सबरी के झूठे बेर खाए। बाकी तो हम भी नाता जोड़ा हुआ है, हमारा भी है। ये भाल में तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम है। हम सारे जगत को ये दिखाते कि हमारा भी संबंध है भगवान से, परंतु वो संबंध कैसा है? स्वार्थ का है। और यहां सबरी का संबंध स्वार्थ का नहीं था, अहित्यु की भक्ति थी। इसलिए तो नवधा भक्ति का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। और दिया भी किसने? स्वयं भगवान ने दिया। हमारा प्रेम भगवान से है, परंतु वो स्वार्थ वाला है। और स्वार्थ वाले प्रेम से, स्वार्थ वाली भक्ति से भगवान को हम पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सूर मुनि नर सबकी यह रीति। शिव जी पार्वती से कहते हैं, इस संसार में जो लोग किसी से प्रेम करते उसके पीछे स्वार्थ है, स्वार्थ है। और हमारा भी प्रेम स्वार्थी है, हमारी भी भक्ति स्वार्थ की है, स्वार्थ की है। याद कीजिए, वो स्वार्थ से ही तो दुर्योधन ने भगवान को बुलाया था कि मेरे घर भोजन करने आओ। गए भगवान? नहीं करने गए भोजन। और हम सब जानते गए कहां? उस विदुर के घर पर गए। अच्छा, दुर्योधन ने तो 56 भोग बनाया था। अच्छा, देखा जाए ना कि विदुर है और दुर्योधन, तो दोनों में देखा जाए तो सबसे घनिष्ठ संबंध यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन से था भगवान का। पता है क्यों? क्योंकि भगवान के पुत्र शांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ में हुआ है, यानी समधि है। यदि लोक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, जगत की दृष्टि से देखा जाए तो आप देखो कि ये दुर्योधन निकट का संबंधी है। फिर भी भगवान ने उसके घर भोजन नहीं किया। 56 भोग बनाए थे उस दुर्योधन ने भगवान के लिए। भगवान ने कहा, उस वक्त नीति बताई कि दो ही विधि भोजन कीजिए राजन, विपत्ति पड़े या प्रीत। भगवान ने कहा कि दुर्योधन दो ही जगह पर भोजन करना चाहिए, या तो सिर पर विपत्ति हो या फिर किसी से हमें प्रेम हो, उसके ही घर में भोजन करना चाहिए। और तेरे प्रीति ना मोहे आपदा, मुझे तुझसे प्रेम नहीं है और मेरे सिर पर कोई ऐसी विपदा नहीं है, तो मैं तेरे घर भोजन क्यों करूं? वो 56 भोग को ठुकरा कर मेरे ठाकुर उस विदु रानी के घर पर जाकर केले के छिलके खाए हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति के बंधन में बंधे हुए थे। वो दुर्योधन स्वार्थी था। हमारे में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है। हम भी भगवान से संबंध जुड़े स्वार्थ से, बंगला, गाड़ी, मोटर, यही तो सब उससे मांगते हैं हम। अरे याद कीजिए उस महाराष्ट्र के पुंडरीक को, जिसके द्वारा दी गई हुई भक्ति रूपी ईंट पर मेरे विठल आज भी कमर पर हाथ देकर सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी कर कटेवरी ठेवुनी आम। तुकाराम कहते हैं कि अपने दोनों कर कमलों को कमर पर रख कर ईंट पर खड़े। वो साधारण ईंट नहीं है भक्तों, वो पुंडरीक की भक्ति रूपी ईंट है। उस भक्ति के बंधन में ठाकुर इतने वर्षों से कमर पर हाथ देकर हमारे विठल खड़े हैं, हमारे विठल खड़े हैं। ये हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। भक्ति को भाव राज्य कहा गया है और हमारे भावों को देखकर भगवान व्यवहार करते हैं।
उस दुर्योधन का भी भाव भगवान ने देख लिया था कि स्वार्थ वाला भाव है, नहीं खाए उसके 56 भोग को त्याग दिया। इसलिए हमारी भक्ति, हमारा भाव यदि स्वार्थ वाला है तो भगवान हमें कभी भी नहीं अपनाएंगे, हम कभी भी उससे नहीं पकड़ सकते हैं। ये भावग्रही जनार्दन उसका नाम है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से यदि एक फूल भी दे दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तक आती नहीं, और भाव भीना एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिन जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा तल पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। इसलिए भक्तों, दुर्योधन के मेवे को त्यागा, साग विदुर घर खाई, जूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद कीजिए उस कर्माबाई को भी। अरे भगवान उस कर्माबाई की भक्ति के बंधन में इतने बंध गए कि श्री मंदिर के 56 भोग छोड़कर प्रतिदिन उस कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। अच्छा, वो खिचड़ी भी कैसे बनाती थी? दातून करती थी, और दातून करते करते बनाती थी। कैसे? एक छोर दातून का मुंह में है और दूसरे छोर से खिचड़ी को हिला रही है। अगर कोई हमें ऐसी खिचड़ी दे, हमें पता चले, हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। अरे पत्नी भी बना कर देगी तो नहीं खाएंगे। परंतु भगवान अपने श्री मंदिर के 56 भोग छोड़ के जगन्नाथ जी प्रतिदिन उस कर्माबाई की खिचड़ी क्यों खाने आते थे? क्योंकि कर्माबाई की भक्ति के बंधन में बंधे थे भक्तों। इसलिए तो संत जन कहते हैं, विधि निषेध सब हारिया। ध्यान से सुनिए, विधि निषेध सब हारिया, मां का प्रेम अपार, बिना नहाए लाड सो जिमे सिरजनहार। अरे विधि निषेध सबको गौण कर कर उसने सिर्फ और सिर्फ कर्माबाई के प्रेम को, भक्ति को देखा, जो बिना नहाए भी उससे लाड करती थी, लाड से खिचड़ी खिलाती थी, और बड़े ही भाव से ये समग्र संसार का सर्जन करने वाले, इस समग्र जगत के एकमात्र नाथ, बड़े प्रेम से वो खिचड़ी खाते थे। बताइए। और वही भक्ति का प्रमाण आज भी सुबह में जब जगन्नाथ जी उठते हैं तो उन्हें कर्माबाई की नाम की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और उसके बाद वो श्री मंदिर के बने हुए 56 भोग को आरोगते हैं। ये है भक्ति के बंधन में ये बन जाते हैं। इसलिए तो संत जन बहुत सुंदर गाते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। ये एक और एक मात्र प्रेम के बंधन में ही बंधे जाते हैं। आप याद कीजिए भक्तों, उस अर्जुन को, याद कीजिए अर्जुन को, प्रेम के बंधन में बंध कर ये अर्जुन के सारथी बन गए, एक शूद्र का कार्य कर लिया। द्वारिका का राजा, सोने की द्वारिका के हमारे द्वारका देश, प्रेम के बंधन में, उस अर्जुन के प्रेम के बंधन में, उस भक्ति के बंधन में बंध कर क्या बन गए? सारथी बन गए, एक शूद्र का कार्य कर लिया। जैसे एक रथी अपने सारथी को आदेश देता है, वैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता था। सैन्यो उभयो मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। ये अच्युत, ये मेरा रथ जो है, एक कृष्ण मेरा रथ, ये दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ। जैसे अर्जुन कहते थे वैसे भगवान रथ चलाते थे, कभी लेफ्ट कभी राइट। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के भक्ति के प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। अरे किनको आदेश दे रहा था वो अर्जुन?
मया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतानु अनेन कौनते जगत विपरिवर्तते। जिसकी अध्यक्षता में ये सारी प्रकृति कार्य करती है, जिसके आदेश से ये सारी प्रकृति चलती है, आज अर्जुन उनको आदेश दे रहा था कि मेरा रथ इधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ। क्यों भगवान करते थे? क्योंकि प्रेम के बंधन में बंधे थे, भक्ति के बंधन में बंधे थे। अरे इतना ही नहीं, याद कीजिए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को। पता है उस युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की सेवा क्या थी? अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र नायक, सारे जगत का नाथ, जगन्नाथ, जगत का ईश्वर, जगदीश्वर क्या सेवा करते थे? भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण पादा वने जने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के जितने भी अतिथि आते थे उन सब के जूते ये हमारे ठाकुर अपने पीतांबर से साफ करते थे। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे यही जो सारथी बने थे अर्जुन के, सूत्र का कार्य कर लिया था। इस प्रेम की, ये भक्ति के बंधन में बंधे हुए प्रेम को, इस भक्ति को पितामह भीष्म अपनी बाणों की सैया पर अपनी स्तुति में याद करते हैं। सपदि सखी वचो निसम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसे न्युकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखेरति ममस्तु। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? कहते हैं कि अपने सखा, अपने अर्जुन के भक्ति के वश, प्रेम के वश, जैसे अर्जुन कहते थे वैसे तुम, एक सारथी का जैसा कार्य होता है वो कार्य तुम कर रहे थे। ये जब भक्ति के बंधन में बन जाते हैं तो कुछ भी करने लगते हैं। फिर इन्हें अपनी प्रतिज्ञा की कोई चिंता नहीं रहती है। स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़कर भी भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखते हैं। और वही बात पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम वप्लुति रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गु हरिरिवहन तु भीमं गतो तरीय। अरे मैंने प्रतिज्ञा कर कर रखी थी कि हे कृष्ण, मैं आपके शस्त्र उठाकर छोड़ूंगा, और उसे सत्य करने के लिए, उसको, मेरी प्रतिज्ञा को ऊंची रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बताइए, ये है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मृत्यु की घड़ी आई है पितामह भीष्म की, तो क्या कहा कि प्रभु मुझे दर्शन देने आओ। भक्ति के वश में बंधे हुए, भक्ति के बंधन में भगवान बंधे हुए हैं। भगवान ने कहा अवश्य दर्शन देने आऊंगा, पर पितामह भीष्म ने कहा कि सधनंजय, पुनः उस पार्थ सारथी वाले रूप में मैं आपको देखते हुए, आपके इस रूप के दर्शन को देखते देखते अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। बताइए, दूसरी बार, एक बार अर्जुन के प्रेम की वजह से भगवान सारथी बने, शूद्र का कार्य कर दिया, और दूसरी बार पितामह भीष्म के प्रेम के वश में, बंधन में बंधकर पुनः सारथी बने। प्रमाण है भागवत जी का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। स्वयं पितामह भीष्म कहते हैं, सधनंजय, पार्थ सारथी वाला रूप देखना चाहता हूं। ये है भगवान, ये है भगवान। समय तो हो चला है, पर एक लीला है, श्रवण करने जैसी है। हरिदास ठाकुर, चैतन्य चरित्रामृत अंत्य लीला अध्याय 11। भगवान का पवित्र नाम अपनी जीवा का भोजन बनाने वाले नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति के बंधन में बंध गए।
हरिदास ठाकुर का महापरायण महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए जाते थे, नित्य क्रम था। धीरे धीरे उस हरिदास ठाकुर की वही होने लगी, 80 वर्ष के हो गए। प्रतिदिन 3 लाख नाम जपते थे, परंतु शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ, संख्या पूर्ण नहीं हो रही थी, दुख होता था, उसके कारण भोजन नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, जब पता चला कि उनकी स्थिति जो है, उनके जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ नहीं, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए आए। कहा हरिदास सब कुछ ठीक है? हरिदास जी कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु मैं हीन जाति का हूं, मेरा शरीर इतना गर्हित है, मैं न तो देखने जैसे न तो छूने योग्य हूं, फिर भी आपने मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया, मोर अंगीकार केला, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। अब मेरी एक इच्छा है, हे प्रभु एक वांछा है मोर, बहु दिन हेते लीला संबरी बे तुम्ही लई मोर चित्ते। मैं दीर्घ काल से एक इच्छा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अत्यंत शीघ्र आप अपनी इस भौतिक जगत की लीला को समाप्त करने वाले हो। हे प्रभु आपके इस दास की इच्छा है, सेई लीला प्रभु मोरे कभू ना दिखाई बा, आपनार आगे मोर शरीर पाड़ी बा। धन्य है हरिदास ठाकुर, क्या मांग रहे हैं बताओ भगवान से। भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे महाप्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाए, इसके पूर्व वही समय आए, मैं चाहता हूं कि मोर शरीर पाड़ी बा, उसके पहले मेरी मृत्यु हो जाए। आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। हरिदास ठाकुर की इच्छा सुनकर चैतन्य महाप्रभु की आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। महाप्रभु ने कहा, हरिदास किंतु हमारी ये किचु सुख, किंतु मेरा जो सुख है जो तुम्हारी संगति के कारण, और ये हरिदास तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, ये हरिदास तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारी योग्य नहीं आबे हमारे छाड़ी बा। ये हरिदास तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़कर मेरा कौन है, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, तुम मुझे अपने संग के सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो। ये हरिदास ऐसा मत करो मेरे साथ में, यह अन्याय है। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, चरणे धरी कहे, हरिदास न माया करही, न करही माया। हे प्रभु आप ये अपनी माया उत्पन्न मत कीजिए। हे प्रभु मोर शिरोमणि कतकत महाशय, आपके करोड़ों करोड़ों भक्त है जो मेरे सिर पर बैठने योग्य है, तुम्हारे लीलाएं सहाय कोटि भक्त है, और वे करोड़ों भक्त है सब आपकी लीला में सहायता करने के लिए। हे प्रभु मेरे जैसा शूद्र तुच्छ कीट यदि मर भी जाए तो कौन सी हानि है। अरे आप मुझे बताए, तुच्छ चीटी तुच्छ कीट मर जाए तो ये भौतिक जगत में कौन सी हानि है, कौन सी हानि हो जाती है बताइए। हे प्रभु भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं, अवश्य पुराबे प्रभु मोर यही आशा। हे प्रभु आप मेरी इच्छा को कैसे भी करके पूर्ण करें, मुझ पर कृपा करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े दयामय है, ये हरिदास तुम जो चाहते हैं वो अवश्य कृष्ण पूरा करेंगे। भक्तों महाप्रभु और हरिदास दोनों एक दूसरे के गले मिले। महाप्रभु ने हरिदास का आलिंगन किया और कहा, हे हरिदास, हे हरिदास कहकर हरिदास का नाम लेते लेते हरिदास को अपनी छाती से लगा लिया। हरिदास का सारा वक्षस्थल बीत गया, इतने महाप्रभु के अश्रु बहे। हरिदास ने कहा, कल प्रातः काल जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस अधम को दर्शन देने अवश्य पधारिएगा। महाप्रभु समझ गए कि कल हरिदास अपने प्राणों को त्यागना चाहता है। भक्तों दूसरे दिन प्रातः काल जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त हरिदास की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने अन्य सारे भक्तों के साथ हरिदास की कामना पूर्ण करने के लिए उसकी कुटिया पधारे। अन्य भक्त सोचने लगा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद शीघ्र हम सबको साथ में लेकर हरिदास ठाकुर के घर पर जा रहे, कहीं ना कोई विशेष लीला होने वाली है। परंतु भक्त लोग बेफिक्र थे कि आज पितामह भीष्म की तरह हरिदास ठाकुर भी अपनी इच्छा मृत्यु पूर्ण करने जाने वाले हैं।
उसी पितामह भीष्म की तरह मृत्यु को संवारने, मृत्यु की मृत्यु करने अपनी भक्त की इच्छा को पूर्ण किया चैतन्य महाप्रभु ने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कुटिया पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे हरिदास कह समाचार। हे हरिदास क्या समाचार है, सब कुछ ठीक है? हरिदास ने कहा, प्रभु दास तैयार है, बस आपकी कृपा का इंतजार है। सुनते ही महाप्रभु ने अंग ने आरंभ भीला प्रभु महासिंह कीर्तन। हरिदास के आंगन में महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया। वक्रेश्वर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि सभी लोग महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने लगे। और महाप्रभु कीर्तन करते करते हरिदासेर गुण प्रभु लागिला कहते, हरिदास के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। अरे जरा सोचिए कि सारे भक्त गण उत्तम उत्तम श्लोकों से इस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के यशों को गा रहे हैं, परंतु आज स्वयं भगवान इस हरिदास ठाकुर की भक्ति के वश, भक्ति के बंधन में बंधकर हरिदास के गुण गाना शुरू कर दिए। हरिदासेरे गुण करीते प्रभु हईला पंचमुख, कहीते कहीते प्रभु बाड़े महासुख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मानो हरिदास के गुणों को गाते समय ऐसा लग रहा था महाप्रभु के एक नहीं 5 मुख हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो महाप्रभु एक नहीं 5 मुखों से इस हरिदास अपने भक्त के गुणगान कर रहे हैं। और जितना गुणगान कर रहे हैं, जितना गुणगान अधिक करे, उतना सुख महाप्रभु को प्राप्त हो रहा है। तुरंत ही सब लोग ने हरिदास ठाकुर को महाप्रभु के सामने बिठाया। नयने देखुम तुम्हार चांद वदन, प्रथम भगवान के मुख मंडल पर अपने नेत्र टिका दिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने, मृत्यु की मृत्यु करने, मृत्यु को संवारने की विधि जो है वो आरंभ की किसने? हरिदास ठाकुर ने। सबसे पहले भगवान के मुख मंडल पर अपने नेत्र टिका दिए, फिर भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में धारण किया और भगवान के पवित्र नाम को बार बार उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलेन बार बार, और भक्तों अश्रु की धारा बहने लगी। और हा गुरांग हे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण केले उत्क्रमण। देखते देखते भगवान का नाम लेते लेते अपनी जीवहा से और हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणों को त्यागा। प्रेमानंदे महाप्रभु हईला विहल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अपने प्रिय भक्त के इस दिव्य संग से वंचित होने के कारण अत्यंत महाप्रभु दुखी हुए। देखते देखते हरिदासेर तनु प्रभु कोले लेल उठाए। देखते देखते आनंद और विषाद के बीच में हरिदास के मृत शरीर को महाप्रभु ने अपनी गोद में उठा लिया और अंगे ने नाचेर प्रभु। महाप्रभु हरिदास के आंगन में नाचने लगे। भक्त भी महाप्रभु के साथ नित्य कीर्तन करने लगे। आज हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नामों से अपनी मृत्यु का श्रृंगार किया था। शव यात्रा नहीं निकली थी, उस वक्त डोला निकला था। देखो, जैसे दुल्हन डोले में बैठकर दूल्हे के घर जाती है, वैसे भगवान ने अपने भक्त के लिए क्या किया? हरिदासर ठाकुर तब विमाने चढ़ेला। मानो जैसे भागवत का ध्रुव हो, धंधुकारी हो, भागवत का अजामिल हो, या हमारे महाराष्ट्र के तुकाराम हो, हेमम विमान आरूढ़म, उनके लिए सोने का विमान आया था। वैसे ही आज एक सुंदर वाहन तैयार किया गया जो विमान जैसा लग रहा था, और उसमें हरिदास को बिठाया और कीर्तन करते करते समुद्र की ओर लेकर गए। महाप्रभु ने अपने हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान किया और घोषणा की। महाप्रभु ने कहा, हरिदास से समुद्र जल स्नान कराइला, समुद्र है महातीर्थ हैला। अब ये समुद्र नहीं है, आज मेरे भक्त ने इसमें स्नान किया, इसलिए अब ये समुद्र महातीर्थ बन गया है। महाप्रभु के वचनों को सुनते ही सभी उपस्थित जितने भी भक्त थे, उन्होंने हरिदास के चरणों को स्पर्श किया, जल का पान किया। समुद्र तट पर बालू में गड्ढा खोदकर हरिदास के शरीर को रख दिया और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद उनकी रेशमी
रसैया, चंदन, लेप, भोजन, वस्त्र आदि हरिदास के शरीर पर रखा और भक्तों हरि बोल बले गोर राय आपीनी श्री हस्ते बालू दिला तार गाय। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल कीर्तन करते करते अपने दिव्य हाथों से समाधि में बालूका दी। उपस्थित भक्तों ने हरिदास के शरीर को बालू को ढककर उसी स्थान पर हरिदास की समाधि बना दी। एक चबूतरा बनाया, चारों ओर दीवार से सुरक्षित किया। फिर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित भक्तगण के साथ समुद्र में स्नान किया और पुनः उस हरिदास की समाधि को परिक्रमा करते करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते आइले सिंह द्वार, जगन्नाथ मंदिर के स्वी द्वार पर पहुंचे और आज करुणा अवतार की करुणा भक्त वत्सलता का दर्शन सभी ने किया। सिंह द्वार पर पहुंचकर वह करुणा का अवतार अपने भक्त के प्रेमवश भक्ति के बंधन में बंद कर आज त्रिभुवन का स्वामी आचल पातिया प्रसाद मांग लिया था। अपने वस्त्रों को फैलाकर सिंह द्वार पर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। बताओ, महाप्रभु ने स्वी द्वार पर खड़े रहकर घोषणा की, हरिदास ठाकुर महोत्सवेर तरे प्रसाद मांग्या भिक्षा देत आमारे। बताओ, आज साक्षात लक्ष्मीपति आज उस जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े रहकर अपने अपने आंचल को, अपने वस्त्रों को फैलाकर भिक्षा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के बंधन में बंधे हैं, भक्ति के बंधन में बंधे हैं। और वही भक्ति के बंधन में किसने बांध दिया है? बिल्व मंगल ठाकुर ने बांध दिया है। और अधिकार पूर्वक कह रहे हैं कि पलाय से कुत्र द्रुतो चोर त्वम भक्ति दामना सी मया निरुद्ध। मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और इस चोर को मैंने भक्ति की रस्सी से बांध लिया है। अब देखता हूं ये कैसे भाग कर जाता है। हम भी बिल्व मंगल ठाकुर से प्रार्थना करें कि हमारी भी शक्ति जो इस जगत में है, हमारी आसक्ति जो इस जगत में है, उस आसक्ति जगत को छोड़कर जगत के नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण में लगे, ऐसी हमें कृपा प्रदान करे। हरे कृष्णा।